नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, लगातार दूसरे दिन बाजार में हरियाली दिख रही है मुझे। इंडेक्स लेवल पे आपको निफ्टी हालांकि आज भी वीक लग रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये बीते 4-5 ट्रेडिंग सेशन से हो रहा है, जहां पे मतलब पहले तो सब खराब था, लेकिन 2 दिनों से सब अच्छा हो रहा है। बट 5 दिनों से ऐसा हो रहा है जहां निफ्टी 22,700 22,800 को ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं है, और ऊपर में 23,000 भी ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिनों में इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में रिलीफ आया है। कल और आज भी आई थिंक आपकी पोर्टफोलियो हरे निशान में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैं पहले वो बताता हूं। क्योंकि मार्केट ब्रेथ स्ट्रांग है, मिड कैप इंडेक्स अच्छा कर रहा है, स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है। डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो पोर्टफोलियो तो 2 दिनों से चल रहा है, बट निफ्टी स्टिल प्रॉब्लम में दिख रहा है। आई थिंक आज का दिन निफ्टी के लिए भी आखिरी दिन हो सकता है प्रॉब्लम का। अगर इन्हें एक्चुअली में तेजी करनी है तो आज ये शांत रहेंगे, रुकेंगे, लेकिन कल से तेजी शुरू। और अगर इन्हें गिरना है तो कल से एडिशनल गिरावट भी शुरू होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। आज है निफ्टी की एक्सपायरी दोस्तों, ठीक है जी। और निफ्टी 23,000 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन 22,700 22,800 पे सपोर्ट भी ले रहा है। स्पेसिफिकली 22,800 पे ही ले रहा है। 22,700 तो हम 2 दिन इंट्राडे बेसिस पे गए हैं, लेकिन वापस से ऊपर आ गए। 22,800 के नीचे तो हमारी शायद क्लोजिंग भी नहीं आई है अभी तक एक बार। तो मुझे लगता है बाजार जो है ना कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अब मैं इसको थोड़ा जस्टिफाई करता हूं डेटा के साथ। कल क्या हुआ, अमेरिका में ट्रंप साहब ने टैरिफ की बात करी और उन्होंने बहुत ही खराब बोला कि 25% लगाएंगे और हो सकता है और भी बढ़ा दें फार्मा, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर पे, ठीक है। और कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, ये ऑल ओवर हो सकता है वर्ल्ड। तो ये प्रॉब्लम का विषय था बड़ा, लेकिन अमेरिका नीचे खुलकर ऊपर चला गया, हरे निशान में बंद हुआ। दैट मीन्स अब कहीं ना कहीं मार्केट ये कह रहा है कि ठीक है यार, आप एक ही चीज को दिखाकर बार बार कितना डराओगे। बट ये डराने वाली बात नहीं है, ये है प्रॉब्लम एक्चुअली में फाइनेंशियल लेवल पे। टैरिफ लगने से कंट्री में प्रॉब्लम आएगी, कंपनी में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है कि टैरिफ केवल डराने के लिए है, ये लगाएंगे जिससे प्रॉब्लम आएगी और फाइनेंशियल लेवल पे आएगी। बट ठीक है, एडजस्ट कर ही लेंगी कंपनियां भी और मार्केट्स भी, ठीक। अगर मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं तो एफआईआईज बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप डेटा देखोगे, मैं आपको बताना चाहूंगा एफआईआईज का कैश मार्केट में 3 दिनों का डेटा बताऊं तो एक दिन वो परसों का जो है एडजस्टमेंट था, हम सभी को पता चल गया ब्लॉक डील के चलते, बट ठीक है हरे निशान में था। कल कितने बेचा, 1881 करोड़ का। अब आप फ्यूचर्स में आइए, बीते 6 ट्रेडिंग सेशंस का हिसाब बताऊं ना तो 4 ट्रेडिंग सेशन बाइंग करिए फ्यूचर्स में एफआईआईज ने। बीते 6 में से 4 दिन बाइंग, और बाइंग छोटी मोटी नहीं आ रही है। लाइक 17 फेब को 3045 करोड़ की बाइंग थी। 19 फेब यानी कल 908 करोड़ की बाइंग करिए। तो 908 करोड़ की बाइंग में स्टॉक और इंडेक्स कितना खरीदा है वो मैं आपको बताता हूं। इंडेक्स में ज्यादा कोई खास बाइंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल देख लेते हैं कैसा करा है। कल तो इंडेक्स ही खरीदा नहीं, फ्यूचर इंडेक्स, 183 करोड़ का फ्यूचर इंडेक्स खरीदा है। और स्टॉक्स की बात करो तो 725 करोड़ के खरीदे हैं। तो ये दिखा रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव मूड माहौल बना रखा है। एफआईआईज ने भी फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं, कैश में बेच देते हैं। तो अब कोई ऐसा हैवी सेलिंग प्रेशर एफआईआईज से नहीं दिख रहा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, 22,800 22,700 जब लगा था तो पैनिक अपने पीक पे था। वहां से काउंट करो तो स्टॉक्स 5-5 8-8% ऊपर आ गए बहुत सारे, राइट। तो जिनका एमटीएफ हिट होना था, मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से स्टॉप लॉस हिट होना था, उनके स्टॉप लॉस उस दिन कट गए हैं। अब फ्रेश जब सेलिंग होगी तब किसी और का एसएल कटेगा, क्योंकि उतना तो सबने देख लिया। अब यहां से जब कुछ और पैनिक क्रिएट होगा तभी ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो उसने भी बड़े सेलिंग रोक दिए। अब अगर आप और पॉजिटिव देखें तो प्रमोटर्स अपने कंपनीज के शेयर ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं। ये सारी चीजें दोस्तों थोड़ी राहत वाली हैं और थोड़ी पॉजिटिव लग रही हैं मुझे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा डेटा पे। निफ्टी 32 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है 22,900 पे, और दिन के दौरान उच्चतम स्तर पे अभी 10:38 का समय हो रहा है। 22,800 के करीब एक बार फिर आज लो लगाया है और हम डे हाई पे पहुंच रहे हैं। सेंसेक्स 75,743 पे ट्रेड कर रहा है, ये भी डे हाई पे है, नीचे से करीब 300 पॉइंट सुधर गया है। किसी वक्त हरे निशान में आ सकते हैं, अब ये मान लीजिए। बैंक निफ्टी में आधे % के करीब की गिरावट है। तेजी कहां पे है, मिड कैप इंडेक्स में 0.5% ऊपर है तेजी है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.8% अप है।
मार्केट ब्रेथ देखिए 1760 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 673 शेयर्स नेगेटिव हैं केवल, यानी एक घटने वाले शेयर के सामने 2.5 बढ़ने वाले शेयर हैं ऑलमोस्ट। तो ये मार्केट ब्रेथ दर्शा रहा है कि आपकी पोर्टफोलियो हरे निशान में। सेक्टर स्पेसिफिक, मेटल में तेजी है, पीएसयू बैंक्स में तेजी है, एनर्जी में तेजी है, ऑटो में तेजी है, मीडिया और मिड कैप सिलेक्ट में भी तेजी है। गिरावट का है फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, एफएमसीजी, फार्मा, रियल एस्टेट फ्लैट है, गिर नहीं रहा है। तो दोस्तों मार्केट ठीक दिख रहा है, ब्रॉडर मार्केट ठीक दिख रहा है, डेटा भी अब खराब नहीं है, अच्छा तो नहीं कहूंगा लेकिन खराब नहीं है, और निफ्टी बार बार नीचे सपोर्ट ले रहा है। तो आज एक्सपायरी में जिनकी जितनी पोजीशंस ऊपर में या नीचे में, वो सब खत्म होने के बाद आई थिंक हम एक तरफा मूव दे सकते हैं, या ऊपर या नीचे वो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ राहत दिख रही है। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पे। महाराष्ट्र सीमलेस 7% ऊपर है, प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट से खरीदारी करी है। लिंडे इंडिया में तेजी है, एक्शन कंस्ट्रक्शन आर्कन केमिकल में तेजी देखने को मिल रही है, बिरला कॉर्प में तेजी है, गिरावट हो रही है गॉडफ्रे फिलिप्स दोस्तों 6% समथिंग नीचे है, बहुत दिनों से बड़े एक्शन में दिख रहा है स्टॉक। ये पूरे सिगरेट और ये जो थोड़ा टोबैको वगैरह से रिलेटेड कंपनी है, जिसमें आईटीसी आ जाता है, गॉडफ्रे फिलिप्स आ जाता है, एक आध नाम और होगा जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। इन कंपनीज के लिए टेंशन बढ़ सकती है दोस्तों, क्योंकि कुछ रूमर्स ऐसे चल रहे हैं जो कह रहे हैं कि सिगरेट पे जीएसटी बढ़ सकता है, और थोड़ा बहुत नहीं बढ़ रहा है, बहुत हैवी 28% से बताया जा रहा है कि 40% पे आ सकता है, और प्लस सेस भी लगेगा। तो ओवरऑल कॉस्टिंग जो है ना वो 53% 50% इंक्रीज हो सकती है, यानी कि करंट लेवल पे अगर कोई सिगरेट 10 रुपए की है तो 15 की हो सकती है। नो डाउट कि ये सब करने वाले लोग नहीं मानते हैं, बट बहुत सारे लोग पीछे हटेंगे भाई साहब। तो इन कंपनीज के लिए झटका हो सकता है और बड़ा हो सकता है, बट अभी ये रूमर्स है, पूरी तरीके से रूमर है, कुछ एक्चुअल फैक्ट नहीं है। अभी ऑफिशियल लेवल पे जब आएगा तो हम बताएंगे। गॉडफ्रे फिलिप्स हालांकि टूटता हुआ दिख रहा है, अजंता फार्मा में गिरावट है, जेबीएम ऑटो कल भागा था, आज थोड़ा नीचे आ रहा है, बिकाजी फूड्स, एजेस लॉजिस्टिक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बीएससी कल गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी करी थी, मैंने अपडेट भी शेयर करी थी, आज एक बार फिर 3% ऊपर है। आगे देखा जाए तो फ्लैट कारोबार चल रहा है, कुछ खास नहीं है। टर्नओवर अभी तक जहां पे ज्यादा हुआ है वो बीएसई ही है, 1400 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। देन एचडीएफसी बैंक में 1000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। बात करें अगर निफ्टी की तो 29 शेयर्स पॉजिटिव है, श्रीराम फाइनेंस लीड कर रहा है, 2% ऊपर है, एमएनएम में 2% की तेजी है, हिंडाल्को बजाज ऑटो में भी तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट एचडीएफसी बैंक में है 2% नीचे, मारुति भी 2% नीचे, आईटीसी ये देखिए ये भी नीचे, आईटीसी 1.25% नीचे, टाटा कंज्यूमर आईसीआईसीआई बैंक में भी हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ की बात करें दोस्तों तो कल हेक्सावेयर का आईपीओ आया था, वो करीब 11% टोटल ऊपर दिख रहा है अपने इशू प्राइस से, और आज की बात करें तो 3% ऊपर है। मार्केट में निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी मार्केट ब्रेथ अच्छी है। आज वीकली क्लोजिंग वीकली एक्सपायरी है, तो शायद 23,000 को ऊपर में हम ब्रेक ना करें और नीचे में 22,800-700 को ब्रेक ना करें। इसके बीच में ही कॉल राइटर और पुट राइटर पैसा बनाते हुए दिख सकते हैं। तो निफ्टी हो सकता है शायद छोटी रेंज में रहे और एट द एंड कुछ बड़ा कर दे तो अलग बात है। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप अभी तक तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।